Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Pathshala. Today I'm going to take CBSE class 10 from the first slide from the poetry section. I'm going to take the chapter The Ball Poem. Welcome to our channel Naz Pathshala. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos and subscribe my channel. द बॉल पोइम बहुत सिंपल सा चैप्टर है द बॉल पोइम। हम अक्सर आपने देखा होगा बच्चों को क्रिकेट वगैरह खेलते हुए, तो बड़ा ऐसा क्या है इस पोइम में जो इन्होंने एक बॉल पे ही जो है पोइम बना दी। जॉन बैरीमैन ने ऐसा क्या जो है मैसेज है जो हमें वो बॉल के थ्रू देना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अ बॉय लूजेज अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट। A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. एक लड़का, एक जो छोटा सा लड़का है, बॉय है, उसने अपनी गेंद को खो देता है, तो काफ़ी बेचैन सा है उस गेंद को खोने के लिए। और ऐसा नहीं है कि वो जो है काफ़ी कीमती हो या उसको काफ़ी कॉस्ट है, काफ़ी पैसे की है वो, क्योंकि बॉल ज़्यादा से ज़्यादा कितने की आती है, 10-20 या अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, तो जो भी क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन बच्चे की अगर हम बॉल की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मे बी 20 और 25 के अकॉर्डिंग। तो एक छोटी सी बॉल खोने के लिए इतना बड़ा अपसेट होने की कहाँ ज़रूरत है। तो आखिर ऐसा नहीं है कि वो दूसरी गेंद जो है ख़रीद पाना उसके लिए नामुमकिन है, मुश्किल है, फिर भी लड़का इतना बेचैन सा क्यों है। तो हम इस पोएम को पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या ऐसा उसने खो दिया, क्या सोच रहा है वो उस बारे में, इतना बेचैन सा क्यों है, आखिर उसने एक बॉल के ज़रिए क्या कुछ खो दिया। उस लड़के को जो एक ज़िंदगी के अंदर जो कुछ खोना या पाने का जो सिस्टम है वो क्या फील करता है, इसके बारे में वही चीज़ यहाँ पर हमें शो की है इसने कि एक बॉल के खो जाने पे वो किस तरीके से फील कर रहा है या वो किस तरीके से डील कर रहा है उस चीज़ के लिए कि एक बॉल के खो जाने पे जो जिसकी कोस्ट ज़्यादा भी नहीं है। ओके, सो लेट्स सी जॉन बैरीमैन हमें इसके थ्रू क्या कहना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। स्टेंजा 1। What is the boy now who has lost his ball? What is he do to? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. क्या शो है? ये कह रहा है अब उस लड़के को क्या हो गया है जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या क्या आखिर ऐसा हो चुका है, क्या वो क्या करने वाला है। ऑथर हमें कह रहा है उसने गेंद को जो है काफ़ी खुशी के साथ, मेरीली मतलब खुशी के साथ जो है जाते हुए, बाउंसिंग मतलब जंपिंग करते हुए, उछलते हुए, ओवर मीन्स ख़त्म या समाप्त, डाउन द स्ट्रीट मीन्स इन द स्ट्रीट। तो ये कह रहा है आखिर वो लड़का क्या कर रहा है जब उसने अपनी बॉल को खो दिया और बड़ी खुशी के साथ जब उसने अपनी बॉल को उछलते हुए, कूदते हुए जो है गलियों की तरफ जाते हुए देखा, वो भी खुशी के साथ। तो आखिर बाद में उसे खुशी से उछलती हुई वो पानी के अंदर चली गई। तो इस पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहा है, बिल्कुल जब एक बार बच्चे जो है क्रिकेट खेल रहे थे गली के बाहर, तो वहाँ पर जो है खेलते खेलते उसकी बॉल जो है वो बाहर स्ट्रीट की तरफ चली गई। और अक्सर जैसे बच्चे देखा करते हैं अपनी बॉल को जाते हुए, तो ये भी अपनी बॉल को बड़ी खुशी से जाते हुए देख रहा है कि हाँ देखो उसने ऐसा शॉट मार दिया या मेरी बॉल जो है वहाँ इतनी दूर जाके गिर गई। तो ये बच्चों का एक हैबिट होता है, जब वो गेम को खेलते हैं बड़े एंजॉय के साथ, तो वो ये परवाह नहीं करते कि हमारी बॉल कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, कहाँ खो रही है। तो जब इस बच्चे ने अपनी बॉल को जाते हुए, उछलते हुए, जाते हुए देखा स्ट्रीट की तरफ, तो ये बहुत ज़्यादा खुश है और इसने इसको खो तो दिया है, लेकिन ये आगे क्या करेगा,
ये देखने की एक चीज़ है कि वो हमें क्या दिखाना चाह रहा है इसके थ्रू, कि जब उसकी बॉल खो चुकी है. ओके, स्टिंजा सेकेंड. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. नो यूज मीन्स नो एडवांटेज, या कोई फ़ायदा नहीं. अल्टीमेट, जो कोई भी, अगर हम बहुत हाई इंटेंसिटी जब हो जाती है अंतिम चरम सीमा पर, शेकिंग परेशान कर देने वाला, ग्रीफ दुख, बहुत सदमे वाला दुख, फिक्सेस जिससे जो है हमें जड़ कर देता है, मतलब हम कोई जगह ही नहीं रहती उस जगह के लिए, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं एक जगह पे ठहर जाना. रिगिड हार्ड या कठोर, ट्रैम्बलिंग कांपते हुए, स्टेरिंग गेजिंग या घूरते हुए, यंग और अर्ली बचपन से, एंड हार्बर मीन्स बंदरगाह. ये कहने से कोई फ़ायदा नहीं है कि अरे दूसरी जो है बॉल्स भी हैं वहाँ पर कहीं भी. ये नॉर्मली बात है कि एक बॉल खो गई तो क्या हुआ, एक नॉर्मल है. अगर बच्चे कहीं पे क्रिकेट खेल रहे हैं और आप देखें कि बॉल खो देते हैं तो कई बच्चे रोने लग जाते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, अरे इसमें क्या रोने की बात है, नई बॉल खरीद लेना, कौन सी एक बॉल है, बहुत सारी अल्टीमेट है यहाँ पर. तो लेकिन बॉल उसके लिए सिर्फ बॉल नहीं, ऐसा नहीं है कि वो उस गेंद को खरीद नहीं सकता, लेकिन उसका कहने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि एक परेशान करने वाला उसका दुख जो है उसके अंदर है, और उसने उस लड़के को जो है ठहरा दिया है, वहीं के वहीं वो रुक सा गया है, उसके अंदर घर कर गया है वो दुख, और वो जो है उस दुख की वजह से काफ़ी कांपते हुए अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है, जब वो अक्सर बंदरगाह को घूमते हुए खड़ा होता है और जहाँ पर उसकी गेंद चली गई. मतलब वो अपने जो है बचपन में याद कर रहा है, जब उसकी कोई चीज़ खो जाती थी तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता था. एक खो जाने के डर से ज़िंदगी में हमें कई ऐसे पड़ाव से गुजरना पड़ता है लाइफ में, जहाँ हर चीज़ हमें हासिल नहीं होती है. कई चीज़ें लाइफ में, बहुत कुछ चीज़ें छूटती है हमारी, और उसे खोने का जो सदमा है या खोने की जो उसकी थिंकिंग है, हम किस तरीके से उसे बर्दाश्त करते हैं, किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से सब्र रखते हैं, वो चीज़ हमें इस चैप्टर के अंदर हमें ये शो कर रहा है कि अगर एक चीज़ खो जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं है, वो चलने का नाम है. और हर इंसान को ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जब वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो देता है, और वो कभी लौट के नहीं आता है, उसका अल्टरनेटिव नहीं होता है लाइफ में. लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, लाइफ में आगे चलना पड़ता है. स्टिंजा थर्ड. आई वुड नॉट intrude on him a dime, another bowl is worthless. Now he hands first responsibility in a world of possession. People will take balls. Balls will be lost always, little boy. Intrude on means बेवजह अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हम नहीं चाहते हो भी एंट्री कर लेते हैं. डाइम कॉइन ऑफ द यूएस एंड कनाडा, जिसे हम डाइम 10 सेंट भी बोलते हैं. वर्थलेस मीन्स बेकार, सेंस फील होना या महसूस करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी करना, पोजेशंस जो आपकी बिलोंगिंग्स होती है या आपकी मनी होती है, सेंस फील, वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस ये दुनिया का जो संसार है, वर्ल्ड है वो. यहाँ ऑथर हमें कहना चाह रहा है कि वो लड़का जिसके लाइफ में क्या एंट्री करेगी, अब कौन सी चीज़ है जो एंट्री करेगी, अब क्या ऐसी चीज़ है जो अब उसकी ज़िंदगी में एंट्री करेगी उस गेंद खरीदने के लिए. 1 सेंट का सिक्का देना या दूसरी गेंद का अगर हम उसे ऑफ़र करें कि या तो तुम 1 सेंट ले लो, एक सिक्का ले लो, या फिर दूसरी गेंद खरीद लो, ये तुम्हारे लिए ऑफ़र है, लेकिन उसका सबसे पहला जो वो है हमेशा खोती रही, क्योंकि ज़िंदगी का है, जो चीज़ आई है वो एक दिन खोनी ही है हमें. तो इस पैराग्राफ में हमें ये मैसेज दे रहा है या ये थीम है कि इस वर्ल्ड के अंदर सारी चीज़ें क्या है, आने और जाने का नाम है. कभी भी कोई चीज़ परमानेंट ठहरने के लिए नहीं होती है. ये वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस है, मतलब लाइफ का जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी है, भौतिक संसार है, जहाँ पर हमारा सबसे पहला
फीलिंग करना है। लोग गेंदें खरीदते रहेंगे और ऐसे ही हमेशा होती रहेगी। तो ये लाइफ का एक पार्ट है हमारी लाइफ में कि जो कुछ भी हमारे पास है उसको एक दिन खोना है हमें। कोई भी चीज़ लाइफ में फॉरएवर नहीं रह सकती। हम किसी भी चीज़ को अपने पास हमेशा के लिए नहीं रख सकते, चाहे वो चीज़ है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो किसी भी तरीके की कोई भी थिंकिंग हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो सुख हो, कोई भी चीज़ फॉरएवर नहीं रहती। हर चीज़ क्या है, आने और जाने का नाम है। Stinja 4. And no one buys a ball, back money is external. He is learning well behind his desperate eyes. The epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most now many days how to stand up. एक्सटर्नल मीन्स जो बाहर की चीज़ें होती है, डेस्परेट निराश करना, एस्पिटोमोलॉजी बहुत डीपली ज्ञान लेना या डीपली नॉलेज लेना, स्टैंड अप सामना करना। और कोई भी गेंद को खरीद सकता है, नो डाउट, लेकिन बाहर की चीज़ें, जैसे हम पैसे से दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन अंदर का जो डर है, अंदर का जो फियर है, अंदर का जो लव है, वो कोई भी नहीं खरीद सकता। खैर, वो अपनी आंखों से सीख रहा है, उदास आंखों से सीखने की कोशिश कर रहा है, और वह ज़िंदगी में खोने का और खोने के बाद किस तरीके से अपने आप को स्टैंड करना है, अपने आप को लायक बनाना है, वो सारी चीज़ें इस लॉस, एक बॉल के लॉस के खोने से जो है फील कर रहा है। और इसका सामना कैसे किया जाए वो ये अच्छी तरीके से सीख रहा है कि इस कंडीशन के अंदर हम किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से डील कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो उसके थ्रू सीख रहा है, जो उसने अपनी बॉल को खोया है। हर इंसान के सामने जो मेन थीम है इस स्टेंजा की, वो ये है कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ना एक दिन ऐसा आता है जो कुछ ना कुछ खोता है अपनी लाइफ के अंदर, और वो उसे कभी पा नहीं सकता। और कई बार ज़िंदगी में हम ऐसी चीज़ें खो बैठते हैं जिससे अगर हम समझने में या उस कंडीशन को फेस करने में हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। कई लोग जो है अपनी लाइफ का पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, और वो उस सदमे को या उससे सीखने का कि जब हमने किसी चीज़ को खो दिया तो उसके बाद हम किस तरीके से स्टैंड अप कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, या परफेक्टली हम अपने आप को मूव ऑन कैसे कर सकते हैं। तो कई बार ये लोगों को सीखने में सदियां बीत जाती है और वो सीख भी नहीं पाते हैं, लेकिन वो इसके थ्रू यहाँ इस एक छोटे से बच्चे को जो है क्लियरली यही बता रहा है कि भाई जो कुछ भी उसने खोया है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो अपने आप में हासिल कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसने हमें यहाँ क्लियरली बताया है कि नहीं भाई, ज़िंदगी में कुछ भी लॉस हो जाए, ठीक है, कभी भी हमें उदास नहीं होना चाहिए, कभी भी हमें लाइफ में कुछ भी हो जाए हमेशा स्टैंड अप करना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज़ें जो है ख़रीदी जा सकती है। कई बार हम चीज़ों को मूव ऑन करके आगे भूलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो ये आपका चैप्टर था। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट समरी ऑफ दिस चैप्टर। समरी ये है कि एक लड़का जिसने अपनी जो है बॉल को खो दिया जब वो गेम खेल रहा था, और उसकी जो बॉल है वो उछलती कूदती हुई बिल्कुल स्ट्रीट की तरफ चली गई, बाहर की तरफ, और वो उसको काफ़ी हैप्पीली जो है बंदरगाह की तरफ जाते हुए देख रहा था कि वो जो है कितना खुश है उस बॉल को देखते हुए। लेकिन जैसे ही वो बॉल चली गई बंदरगाह में, उसके बाद उसको थोड़ा सा जो है सैडनेस फील हुई, एक अपनेपन की या एक बचपन को खो देने वाली फीलिंग आई, जब वो अक्सर अपने बचपन में फील किया करता था जब भी कोई चीज़ खो जाती थी। तो अभी भी जो उसने बॉल को खोया है तो उसके खोने का डर और उसके खोने का जो गम है वो उसको भुला नहीं पा रहा है। लोगों के लिए वो सिर्फ एक बॉल थी, लेकिन वो उसके लिए एक फीलिंग थी। तो इसके थ्रू जो है कई लोगों ने इसको सजेशन भी देना चाहा कि बहुत, ये तो बहुत सस्ती है, आप किसको खरीद सकते हो भला एक बॉल के लिए, क्या उदास होना, क्या रोना धोना, आप चाहो तो इसे खरीद सकते हो। लेकिन वो उसे खरीदना नहीं चाहता है, क्योंकि उसने जो खोया है वो खोने का दर्द एक इंसान किस तरीके से बर्दाश्त कर सकता है, वो ही हमें पोइट ने यहाँ मैसेज दिया है कि लाइफ में
हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा पल आता है जब वो अपनी लाइफ में कई चीज़ें खो देता है, और कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ये सीखने में बरसों बीत जाते हैं लेकिन वो सीख नहीं पाते हैं। तो वो ये चाह रहा है कि वो बच्चा जो है छोटा सा, उसको अभी से इस चीज़ की हैबिट हो जाए कि लाइफ में अगर कोई चीज़ खो जाए तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी हमेशा चलने का नाम है। और हमेशा हमें ज़िंदगी में यह सोच के चलना चाहिए कि कोई भी चीज़ फॉरएवर नहीं होती है। इसीलिए अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो जो कुछ भी है उसमें हमेशा सेटिस्फाई रहिए और खुश रहिए। ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ आने जाने का नाम है, कोई भी चीज़ फॉरएवर नहीं रह सकती। इसीलिए कभी कोई चीज़ खो भी जाए तो उसको एज ए पार्ट ऑफ लाइफ समझना चाहिए कि ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी रही तो हम फिर से जो है उस चीज़ को हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर ज़िंदगी नहीं रही और हम एक दूसरे को परेशान करते रहेंगे, अपने आप को परेशान करते रहेंगे, कोसते रहेंगे, तो हमारी लाइफ हैप्पी नहीं रहेगी। तो हैप्पी लाइफ के लिए क्या है, लाइफ में जो कुछ भी खो दिया है अगर उसे पाना है तो आप हमेशा स्टैंड अप कीजिए और इस चीज़ को भूलते हुए चलिए। Thank you for watching. For more updating videos, please subscribe Nas channel, Nas Parshala. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Please do share, like, subscribe my channel Nas Parshala. Thank you. Take care. Bye bye.